तमोगुनी जो अहंकार है हमारे अंदर, उसका त्याग, शुद्ध सात्विक अहंकार भी हो सकता है। दासो हम कौशलेन्द्रस्य अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल के भी ना जाए, ये सात्विक अभिमान है। मैं सेवक, मैं भगवान श्री राघवेंद्र का बच्चा हूं, दास हूं, सेवक हूं, और हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा हमारे हैं, हमारे लिए हैं, हम केवल उनके लिए हैं। जब इस प्रकार का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ता है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के लिए ही हैं, हम सब इसमें चूक जाते हैं। हम परमात्मा के साथ साथ अन्य जो सांसारिक निर्वाह कर रहे हैं उसके विषय में समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि संसार को छोड़ देना है, संसार के संबंधों को, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, ये तो छोड़ने जैसा नहीं है। माता जिसने गर्भ में रख के इतने लंबे समय तक पालन किया है, पोषण किया है, और जिस पिता ने शिक्षा दीक्षा और शारीरिक अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हुए पालन किया है, उन सबके हम ऋणी हैं। उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा से कर्तव्य पालन करते हुए अपना जो कुछ भी संभव है, जितना जिस व्यक्ति के लिए संभव है उतना कार्य करे। हम समाज में रहते हैं, उसका भी दायित्व है हमारे ऊपर, उसको भी हमको निर्वाह करना है, परंतु किस प्रकार करना है उस विषय में हम परमात्मा के कठपुतली हैं। भगवान श्री राम जो हैं सूत्रधार हैं, हमको नचाने वाले परमात्मा हैं। हम उनके माध्यम से, उनकी सत्ता से, उनकी शक्ति से, उनकी सामर्थ्य से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा करके ये जो शरीर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये संपूर्ण साधनों का धाम शरीर है। लोग कहते हैं क्या करें, प्रारब्ध के अनुसार इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ऐसा है वैसा है, हाँ, घर पे अर्थव्यवस्था ऐसी है, ऐसा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये जो मनुष्य तन पाके, साधन का धाम मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, पर्याप्त है। इससे बाहर कोई साधन की हमको जरूरत नहीं। इस शरीर को ही हम साधन है, परंतु हमने शरीर और मन बुद्धि को उच्छृंखल बना दिया है। शरीर तो उच्छृंखल कैसे हो पाता, परंतु मन जो है हमारा उच्छृंखल है, और मन जब ढील दे देता है तो इंद्रिय रूपी घोड़े गड्ढे में ले जाके हमको पटक देते हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये पंगु हैं, ये मन रूपी लगाम से बंधे हुए हैं। बुद्धि रूपी सारथी, ये जीवात्मा रूपी रथ का मालिक, रथ का स्वामी उसको ढो रहे हैं। और जब रथ का स्वामी सारथी को सही निर्देश नहीं देता तो सारथी बुद्धि मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ देता है, और जब मन रूपी लगाम ढीली होती है तो घोड़े स्वेच्छाचारी होके गड्ढे की ओर हरी हरी घास दिखाई देती है। विषय भोग पर प्रीत सदाई, उनको तो विषय भोग पर सदा प्रीति है, वो उस तरफ ले जाके गड्ढे में हमारे रथ को गिरा देते हैं। पर जब हम अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर मन की जगह परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो परमात्मा इसको संभालते हैं।
मय अर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि, लगाम और सारथी, ये दोनों भगवान के होने चाहिए। भगवान की प्रेरणा से सारथी निर्देश दे, बुद्धि हमारे जो निर्णय ले रही है वो परमात्मा की प्रेरणा से दे। ये नहीं ये मेरा निर्णय है, मैं सोचता हूँ, नहीं, हम सोचने वाले कौन हैं और हमारी सोच कितनी और कहाँ तक गिर सकती है इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम परमात्मा के हैं, मन बुद्धि परमात्मा के हैं। प्रभु हमको नित्य प्रति जब जब हम भूल जाएं कि मन बुद्धि हमारे हैं, उसी समय प्रार्थना करनी चाहिए, उसी समय प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम नहीं जानते हैं क्या जीवन में सही है क्या गलत है, ये मन बुद्धि आपके हैं, आप इनमें विराजमान होके इनको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं प्रभु, और केवल झूठे शब्दों की प्रार्थना नहीं, प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए कि हम नहीं जानते हैं और वास्तविकता ये है, हमको नहीं मालूम है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, हम तो सीमित दायरे तक ही देख पाते हैं, हम बहुत आगे का नहीं देख सक रहे हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा जो है सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान। अथवा भगवान के कोई प्रेमी त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तो ऐसे कोई त्रिकालदर्शी मुनि हो, ये नहीं कि तथाकथित श्री राम। तो मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दें, और ये तमोगुनी रूपी जो अहंकार मैं कर रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, सबसे पहले आप मोह का स्वरूप अपने आप को शरीर मान लेना है। शरीर में फिर स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष में फिर आयु, कि मैं इतना उम्र का हो गया, इतना जवान हूँ, वृद्ध हूँ, ऐसा ऐसा, मैं रुग्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये शरीर की जो मान्यताएं हैं ये निकल जाएं। शरीर परमात्मा प्रदत्त है, परमात्मा इसकी देख रेख स्वयं करते हैं और हम भी करें, परंतु विवेक पूर्वक करें। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।